बच्चों नमस्कार। हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों के समाप्त होने के बाद अब हम हिंदी पद्य के प्रश्न को हल कराना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। कुल मिलाकर के राजीव प्रकाशन एंड कंपनी की इस बुक में 112 प्रश्न दिए गए हैं। 3 वीडियो में इन्हें हल करा दिया जाएगा। आप और सभी वीडियो की भांति इसे पूरा देखें और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर के साथ लिख लें। हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो भी सारे प्रश्न दिए गए ये हमारे पद्य साहित्य से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? पूछा गया है रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित। रामचरितमानस ये भक्तिकाल की रचना है, तुलसीदास द्वारा लिखित। दूसरा है बिहारी सतसई, ये रीतिकाल की रचना है बिहारी दास द्वारा, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। बिहारी सतसई बिहारी दास जी ने लिखा है और ये रीतिकाल में लिखी गई रचना है, अतः दूसरा विकल्प इसमें सत्य होगा। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है और रश्मिरथी ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 4 प्रवृत्तियां दी गई हैं, राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता और नीति। ये चारों प्रवृत्तियां रीतिकाल की हैं, लेकिन ये पूछा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो इन चारों विकल्पों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंगारिकता है, अतः इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? इसमें पहली पत्रिका कविवचन सुधा है, इसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र मैगनीज, कविवचन सुधा, बाला बोधिनी पत्रिका का संपादन किया था और कविवचन सुधा पत्रिका 15 अगस्त 1867 ईस्वी में, अगर हम जानना चाहें इसके विषय में, तो ये 15 अगस्त 1867 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई थी। और इसमें दूसरी पत्रिका है सरस्वती, इसका प्रथम संपादन श्याम सुंदर दास जी ने 1900 ईस्वी में किया था, इलाहाबाद से मासिक पत्रिका है। कल्पना ये आरेंद्र शर्मा जी की द्वारा प्रकाशित की गई थी 1949 ईस्वी में और हैदराबाद से प्रकाशित हुआ था। चौथी पत्रिका है ज्ञानोदय, यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है, 1955 में इसका संपादन कलकत्ता से हुआ था। चारों पत्रिकाओं के विषय में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? पहला ऑप्शन कामायनी, जैसा सभी लोग जानते हैं बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये छायावाद युग की रचना है, इसके राइटर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तार सप्तक अज्ञे जी की रचना है और प्रयोगवाद युग की है। प्रिय प्रवास, ये इसमें विकल्प सही होगा। प्रिय प्रवास रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है और द्विवेदी युग में लिखी गई है। हरिओध जी की रचना है और ये द्विवेदी युग में, और ग्राम्य महादेवी वर्मा जी की रचना है। ये 4 रचनाएं जान लीजिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद छायावाद युग की, तार सप्तक अज्ञेय प्रयोगवाद युग की, प्रिय प्रवास हरिओध जी द्विवेदी युग की और ग्राम्य महादेवी वर्मा जी छायावाद युग की रचना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं? कौन से कवि छायावाद युग के हैं पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के हैं। छायावाद युग के 4 स्तंभाधार कवि थे, कवि जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। इसके अलावा जगन्नाथ रत्नाकर जी द्विवेदी युग से संबंधित हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं और कबीर दास जी तो अगर देखा जाए तो भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु युग में लिखी गई है।
उद्धव शतक रत्नाकर जी की रचना है जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई है। चित्राधार ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, अतः इसमें तीसरा विकल्प ही सही होगा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और ये रचना छायावाद युग में लिखी गई है। सूर सारावली ये भक्ति काल में लिखी गई सूरदास जी की रचना है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1954 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1938 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी। जी तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1943 ईस्वी है, इसमें दूसरा विकल्प सही है। और एक तार सप्तक में 7 कवि हैं। पहले तार सप्तक में अज्ञेय जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल ये प्रथम तार सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? 4 कवियों का नाम दिया गया है। पहला है भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी और अज्ञेय। इन 4 में से कौन प्रयोगवाद युग के कवि हैं? तो सभी जानते होंगे कि अज्ञेय जी प्रयोगवाद युग के कवि हैं। प्रयोगवाद युग 1943 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और उसके जनक अज्ञेय जी को ही माना जाता है और ये प्रयोगवाद के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि भी है। इसके अतिरिक्त अगर हम जानना चाहें तो भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं, बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं और सुमित्रानंदन पंत ये आधुनिक काल के कवि हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है। सन 1943 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में। जी प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 10 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई थी। 10 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई थी, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? पूछा जा रहा कौन से कवि ऐसे हैं जो छायावाद से संबंधित हैं। तो मैंने इसके पूर्व ही बताया छायावाद युग के 4 स्तंभाधार कवि हैं। इसमें निराला, पंत, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम इसमें आया है, तो ये छायावाद युग में है। पहला विकल्प इसमें आपका सत्य होगा। भूषण जी रीतिकाल के हैं, बिहारी जी रीतिकाल के हैं और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था? पूछा जा रहा है किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। पहली पत्रिका है विश्वामित्र, इसका प्रकाशन मूल चंद्र अग्रवाल जी ने किया था। विश्वामित्र का मूल चंद्र अग्रवाल जी ने किया था और 1916 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता से। दूसरा सरस्वती है। सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसको बालकृष्ण भट्ट जी ने संपादित किया था। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था, अतः इसमें चौथा विकल्प ये सही है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतीय युग में लिखी गई है? यहाँ गलत हो गया है, यहाँ भारतेंदु युग चाहिए था। कौन सी रचना है जो भारतेंदु युग में लिखी गई है? इसके स्थान पर भारतेंदु होना चाहिए। कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? ये पहली रचना इसमें प्रेम माधुरी है, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, अतः पहला विकल्प इसमें सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई रचना भारतेंदु की प्रेम माधुरी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो कि छायावाद युग में लिखी गई थी। और निरूपमा ये निराला जी की रचना है, छायावाद युग में लिखी गई थी। युगवाणी पंत जी की रचना है, छायावाद युग में लिखी गई थी। तो पहला विकल्प ही इसमें सही होगा, प्रेम माधुरी। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है?
छायावाद के उत्तर मतलब कि प्रगतिवाद युग के विषय में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। महादेवी वर्मा जी छायावाद युग की कवि हैं, कवयित्री हैं। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के हैं। मैथिली शरण गुप्त जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अतः इसमें विकल्प दूसरा सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। 17 निम्न हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार आधुनिक युग से जब से प्रारंभ हुआ तभी से माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। दूसरा विकल्प इसमें सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य की आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है, हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, इसलिए इसमें दूसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि नहीं है। इसके पूर्व आया था प्रश्न छायावाद युगीन कवि हैं, इसमें पूछा गया छायावाद युगीन कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद युग के कवि हैं। महादेव वर्मा जी छायावाद युग की कवित्री हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी, अभी हमने इसके पूर्व भी बताया कि ये छायावादोत्तर युग है, अर्थात प्रगतिवाद के कवि हैं, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है। पूछा जा रहा है कौन सी रचना भूषण जी की है। और रेणुका जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। दीपशिखा महादेव वर्मा जी की। छत्रसाल दशक, इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। यह रचना भूषण जी की है। रेणुका दिनकर जी की है। चिदम्बरा पंत जी की है और दीपशिखा महादेव वर्मा जी की है। अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद जी रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। बिहारी जी रीति सिद्ध के। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? बिहारी जी हैं। और घनानंद, बोधा, आलम, ये तीनों कवि रीति मुक्त के हैं। रीति मुक्त के हैं। 21 प्रश्न संख्या। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। मैथिली शरण गुप्त जी और रामधारी सिंह दिनकर जी, अज्ञेय जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये सभी लोग राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि है? पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि है। ये पहला ऑप्शन इसमें आचार्य चिंतामणि हैं, ये रीतिबद्ध के हैं। केशव दास जी हैं, ये भी रीतिबद्ध के हैं। ठाकुर देव, इनका पूरा नाम था ठाकुर देव, ये रीति मुक्त काव्यधारा, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा ठाकुर देव। और इनकी जो रचना अगर कोई हम जानना चाहें तो ठाकुर शतक रचना ठाकुर देव की है और ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। निम्न में कौन महादेवी वर्मा की रचना है? कौन सी रचना है महादेवी वर्मा जी की है? पहला है धूप के धान, ये गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। शांत गीत, ये महादेव वर्मा जी की रचना है, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। शांत गीत महादेव वर्मा जी की रचना है और पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इन चारों रचनाओं को आप लिख लीजिएगा क्रम से। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? 4 लोगों का नाम पूछा जा रहा है, प्रयोगवादी कवि कौन इसमें से नहीं है? तो आप जानते हैं कि प्रयोगवाद में जब ताड़ सप्तक का प्रकाशन हुआ
तो उसमें प्रभाकर माच, पहले तार सप्तक में प्रभाकर माचवे भी थे, मुक्तिबोध भी थे और अज्ञेय भी थे। सुमंगल सिंह सुमन जी नहीं थे। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सुमंगल सुमन जो है ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। अतः इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि। इसके पूर्व ही भी हमने बताया कि आपको दिनकर जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, अज्ञेय जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। जयशंकर प्रसाद की रचना है युगबाणी, अनामिका, लहर और साकेत। अब जान लीजिए साकेत ये द्विवेदी युग का महाकाव्य है जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, और युगबाणी ये छायावाद युग का है, इसे पंत जी ने लिखा है। अनामिका रचना निराला जी ने लिखा है। लहर रचना तीसरा विकल्प इसमें सही है, इस रचना को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस में तीसरा विकल्प आपका सही होगा। लहर के लेखक कविवर जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन से कवि प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो नागार्जुन ये प्रगतिवादी कवि हैं, त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, नेमी चंद्र जैन ये प्रयोगवादी कवि हैं। इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। नेमी चंद्र जैन। नेमी चंद्र जैन किस युग के हैं? ये प्रयोगवादी युग के हैं। प्रश्न संख्या 28। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? आप जानते होंगे ये आदिकाल से संबंधित रचना है और ये भट्ट केदार की रचना है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। चंद्रवरदाई आप जानते ही हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था जो कि हिंदी जगत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विद्यापति को हम मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं, और जयचंद्र प्रकाश की रचना जिन्होंने की उनका नाम था भट्ट केदार। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? कौन सा ऐसा कवि है जो भक्तिकाल से संबंध रखता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आदिकाल के हैं, भारतेंदु के हैं। कुम्भन दास ये आपके भक्तिकाल के हैं, कुम्भन दास भक्तिकाल के हैं, इसलिए इसमें दूसरा विकल्प आपका सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ये द्विवेदी युग के, महादेव वर्मा जी छायावाद युग के। तो भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, महादेव वर्मा ये तीनों आधुनिक युग की कवि हैं। कुम्भन दास भक्तिकाल। प्रश्न संख्या 30। छायावाद की विशेषता है। छायावाद युग की इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो छायावाद युग की है? तो इसमें इतिवृत्तात्मकता, थोड़ा सा शुद्ध लिखा है, इतिवृत्तात्मकता यह छायावाद युग की विशेषता है। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? चार रचनाएं दी गई हैं, इसमें से पूछा गया है कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि रीतिकाल का है। साकेत ये आधुनिक काल का है, उद्धव शतक ये भी आधुनिक काल का है, रामचरितमानस भक्ति काल का है, बिहारी सतसई ये आपका रीतिकाल का है। अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, बिहारी दास द्वारा लिखा बिहारी सतसई जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है, रीतिकालीन काव्य है। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पूछा गया कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल का है, साकेत ये आधुनिक काल का है, कामायनी ये भी आधुनिक काल का है, विनय पत्रिका ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया ब्रजभाषा में काव्य है, और यह भक्ति काल का काव्य है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखा गया ब्रजभाषा का काव्य जो कि भक्ति काल का है। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। आंसू की रचना किस कवि ने की है?
आंसू काव्य की रचना किस कवि के द्वारा हुई है? प्रश्न यह है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें बिहारी दास। इन्होंने आंसू की रचना नहीं की, बिहारी सतसई की, इससे पहले हमने बताया। नरपति नाल जयशंकर प्रसाद की रचना से ही तीसरा विकल्प आपका सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? 4 कवियों का नाम दिया गया, इसमें से पूछा जा रहा है रीतिकालीन कवि कौन सा है। मीराबाई जो कि भक्ति काल की कवित्री हैं, और रसखान जी भी भक्ति काल और रीतिकाल से संबंध रखते हैं। इसमें घनानंद ऐसे हैं कवि जो कि रीतिकाल से ज़्यादा संबंधित हैं, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। महती शरणगुप्त आधुनिक काल के कवि हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, रीतिकाल से संबंध रखने वाले कवि घनानंद। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अभी हमने बताया प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंदवाद से अज्ञेय को, इसलिए आपका दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। तो बच्चों, आज हिंदी पद्य के साहित्य पर आधारित प्रश्नों का यह पहला वीडियो हमने आपको पूर्व में ही अवगत करा दिया था कि राजीव प्रकाशन एंड कंपनी इलाहाबाद की बुक से इन सभी प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। आप सभी